नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल हमारे में हार्दिक स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, आपकी कृपा सदैव उसके जीवन में बनी रहे और उसके सभी कष्ट दूर हों। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति व्यक्त करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना देर किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, समय का काम है पर्दे हटाना, नकाब उतारना। धीरे धीरे धैर्य के साथ वह हर चेहरे से, हर स्थिति से झूठ का नकाब उतार देता है। इसलिए किसी को कुछ साबित करने की जल्दबाजी मत करो। किसी के सामने अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं है। बस प्रतीक्षा करो, धैर्य रखो। सच अपने नियत समय पर खुद ब खुद सामने आ जाएगा। भरोसा अपनी किस्मत पर नहीं, अपनी काबिलियत पर, अपनी मेहनत पर रखो, क्योंकि किस्मत भी उन्हीं की पलटती है, उन्हीं का साथ देती है जो अटूट मेहनत और दृढ़ संकल्प में भरोसा रखते हैं। ठोकरें इसलिए नहीं आती कि तुम गिर जाओ और वहीं पड़े रहो, बल्कि वे इसलिए आती हैं ताकि तुम क्षण भर के लिए रुक जाओ, सोचो, समझो कि कहां गलती हुई और फिर दोबारा चलो, इस बार पहले से कहीं अधिक मजबूती और समझदारी के साथ। इस दुनिया का एक अजीब दस्तूर है, जिसके पास सब कुछ होता है वह अक्सर सादगी का, विनम्रता का दिखावा करता है, और जिसके पास वास्तव में कुछ नहीं होता वह झूठे दिखावे में, आडंबर में जीता है। मगर इस दिखावे की दुनिया में अंततः वही टिकता है, वही सम्मान पाता है जो असल में खुद को भीतर से तराशता है, जो खुद की कदर करना जानता है, जो प्रामाणिक होता है। खुद को इतना व्यस्त और इतना सक्षम बना लो कि तुम्हें किसी और की बुराई करने का, किसी और की कमियां गिनाने का समय ही ना बचे। क्योंकि तुम्हारी सच्ची पहचान तभी बनती है जब तुम अपने काम से, अपनी उपलब्धियों से बोलते हो, न कि दूसरों की कमियों को गिनाकर खुद को बड़ा साबित करने की कोशिश करके। दुनिया सिर्फ उसे याद रखती है, उसे सम्मान देती है जो खुद को विपरीत कठिन परिस्थितियों में भी कीमती, मूल्यवान बना लेता है, जो छोटी छोटी परेशानियों से, असफलताओं से टूट जाता है। उसे भुला दिया जाता है। मुश्किलें आएंगी, बाधाएं खड़ी होंगी, लोग तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, तुम्हारी काबिलियत पर शक करेंगे, तुम्हें नीचा दिखाने का हर संभव प्रयास करेंगे, लेकिन तुम्हें वही करना है जो तुम्हारे भीतर की आवाज कहती है, जो तुम्हारा सत्य कहता है। सही रास्ता पकड़ो और बिना रुके, बिना थके चलते रहो, क्योंकि तुम्हें जीत कर दिखाना है उन्हें, जो हर मोड़ पर तुम्हारे हारने का, तुम्हारे गिरने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जरूरत से ज्यादा आराम और हद से ज्यादा लाड़ प्यार, ये दोनों ही इंसान को भीतर से कमजोर और अपाहिज बना देते हैं। प्यार यदि सच्चा हो तो वह तुम्हें उड़ने के लिए पंख देता है, तुम्हें सशक्त बनाता है। लेकिन जब वही प्यार एक अंधी आदत बन जाए, एक निर्भरता बन जाए, तो वह तुम्हारी रीढ़ की हड्डी तोड़ देता है, तुम्हें पंगु बना देता है। इसीलिए रिश्तों में भी संतुलन अत्यंत आवश्यक है। प्यार करना शायद आसान हो, मगर उसे निभाना, उसकी मर्यादा रखना, वहीं पर असली इंसान की पहचान होती है। आजकल हर किसी को बड़ी आसानी से प्यार हो जाता है, आकर्षण हो जाता है, लेकिन उस रिश्ते में, उस प्रतिबद्धता में टिके कौन रहता है, कौन उसे सम्मान और निष्ठा से निभाता है, यही असली सवाल है। जिंदगी में अगर तुम्हें कोई व्यक्ति बहुत खास लगता है और तुम उससे अपने सारे दुख सुख, अपनी सारी कमजोरियां बांटते हो, तो समझ लो कि तुमने उसे अपने दिल का सबसे अनमोल, सबसे नाजुक हिस्सा सौंप दिया है। मगर उस रिश्ते की कद्र तभी है, उसका मूल्य तभी है, जब वह व्यक्ति उसे संभालने का, उसे निभाने का सामर्थ्य और इच्छा रखता हो। नहीं तो जीवन के सबसे गहरे जख्म अक्सर वहीं से मिलते हैं जहां तुमने सबसे ज्यादा आंखें बंद करके भरोसा किया था। इसलिए अपने हर दिन को इस दृढ़ सोच के साथ शुरू करो कि आज मैं कुछ ऐसा सार्थक करूंगा कि मुझे कल का पछतावा ना हो। हर नए दिन की शुरुआत नए संकल्पों के, नई ऊर्जा के साथ होनी चाहिए। जो कल हार गए थे वह आज फिर से खड़े हो सकते हैं, अगर उनके भीतर हिम्मत की चिंगारी अभी भी बाकी है। तुम्हें इतना ऊंचा उठना है, खुद को इतना सक्षम बनाना है कि जो लोग आज तुम्हें अनदेखा कर रहे हैं, तुम्हारी उपेक्षा कर रहे हैं, वे कल तुम्हारी एक झलक पाने को तरस जाएं।
जो तुम्हें हर कदम पर गलत साबित करने पर तुले हुए हैं, उन्हें ना शब्दों से जवाब दो, ना उनसे बहस करो। बस अपनी कड़ी मेहनत से, अपने शानदार परिणामों से, अपने अडिग चरित्र से उन्हें स्वतः ही गलत साबित कर दो। क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो अनगिनत ठोकरें खाकर भी रुका नहीं, जिसने अपने हर दुख को हथियार बनाकर खुद को एक अजेय ताकत में बदल लिया। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कुछ नियम ऐसे होने चाहिए जो तुम्हारे चरित्र का, तुम्हारे व्यक्तित्व का आधार बने। और उनमें सबसे पहला, सबसे महत्वपूर्ण नियम यह हो कि तुम्हारा दोस्त यदि सुख में है, उत्सव मना रहा है, तो बिना बुलाए उसके उत्सव में शिरकत मत करो। क्योंकि उसका आनंद, उसका उत्सव, उसका अपना अधिकार है, उसका निजी क्षण है। लेकिन जब वही दोस्त किसी मुसीबत में हो, किसी संकट में फंसा हो, तो एक पल की भी देरी मत करो, निमंत्रण का इंतजार मत करो। क्योंकि उस कठिन समय में तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारा साथ उसका सबसे बड़ा सहारा बन सकती है। यही तो सच्ची मित्रता है, जहां औपचारिकताएं नहीं बल्कि गहरी भावनाएं बोलती हैं। देर अवश्य लगती है, पर समय सब कुछ सिखा देता है। यह भी सिखा देता है कि हमने अपनी कितनी अनमोल उम्र व्यर्थ ही बर्बाद कर दी, दूसरों की गलतियां ढूंढने में, उनकी कमियां गिनने में, उनकी आलोचना करने में। अगर उतना ही समय, उतनी ही ऊर्जा हमने खुद को संवारने में, खुद को बेहतर बनाने में लगाई होती, तो आज हमारी आत्मा ही स्वयं प्रकाशित होकर रोशनी बन जाती। कुछ लोग सिर्फ आलोचना करने में ही अपना पूरा जीवन खो देते हैं, मगर निर्माण करने में नहीं। लेकिन जीवन तो निर्माण मांगता है, सृजन मांगता है, संदेह और विध्वंस नहीं। जिंदगी हर मोड़ पर टूटती है, बिखरती है, हमें थकाती है, निराश करती है। लेकिन कभी उसे थोड़ा सा रफू करके देखो, थोड़ा सा समय देकर, थोड़ी सी उम्मीद जोड़कर, थोड़ी सी देखभाल करके देखो। वही जिंदगी जो तुम्हें बोझ लग रही थी, फिर से नई सी, ताजी सी लगने लगती है। क्योंकि असल में जिंदगी वही है जो तुम उसे अपने विचारों और कर्मों से बना लेते हो। और फिर वक्त धीरे धीरे यह समझा ही देता है कि हर ख्वाब, हर सपना हकीकत नहीं बनता। ख्वाब अक्सर ख्वाब ही रह जाते हैं, लेकिन हर टूटा हुआ सपना भी तुम्हें कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण सिखा जरूर जाता है, तुम्हें पहले से ज्यादा मजबूत बना जाता है। दुआ, आशीर्वाद और बद्दुआ, श्राप में फर्क बहुत महीन होता है, पर गहरा होता है। कई बार किसी के दिल से निकली एक सच्ची आह भी गहरा असर कर जाती है। इसलिए कभी किसी का दिल जानबूझकर इतना मत दुखाओ कि वह टूटे हुए दिल से तुम्हारा नाम लेकर सर्वशक्तिमान ईश्वर के आगे रो पड़े, फरियाद करे। जो इंसान खुद रो रहा हो, पीड़ित हो और फिर भी तुम्हें माफ ना कर सके, तो समझ लो कि वहां कुछ ऐसा टूट गया है जो शायद दोबारा कभी जुड़ नहीं पाएगा। जहां मेहनत का कद ऊंचा होता है, जहां सच्चा परिश्रम होता है, वहां अन्न की सुनहरी बालियां भी सम्मान से झुकती हैं। जब तुम सच में पूरी निष्ठा से प्रयास करते हो, तो यह प्रकृति भी तुम्हारे सामने झुकती है, तुम्हारा साथ देती है। किसी ने पूछा था, गुस्सा क्या है? उत्तर मिला, किसी और की गलती की सजा खुद को देना। यही तो गुस्से की गहराई है, उसकी व्यर्थता है। गुस्सा एक प्रकार का आत्मघात है, जिसे अज्ञानी लोग दूसरों पर प्रयोग करना चाहते हैं, लेकिन अंततः झुलसते खुद ही हैं। मुझे वे लोग भी प्रिय हैं जो मुझ पर उंगली उठाते हैं, मेरी आलोचना करते हैं, क्योंकि वे कम से कम मेरी बात तो करते हैं, मेरे बारे में सोचते तो हैं, चाहे नकारात्मक ही सही। खुद से ज्यादा वे मुझे सोचते हैं। उनकी आलोचना कई बार मेरी प्रेरणा बन जाती है, मुझे और बेहतर करने का संकल्प देती है। और यह भी एक कड़वा सत्य है कि नजदीकियां बनाए रखो, रिश्तों को संभाल कर रखो। इस क्षण भंगुर जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। न जाने कौन सा हंसता खेलता चेहरा कल सिर्फ एक तस्वीर बनकर दीवार पर टंग जाए, और फिर तुम्हारे पास पछतावे के आंसुओं के सिवा कुछ ना बचे। कुछ सवालों के जवाब शब्दों में नहीं होते, वहां खामोशी, मौन ही बोलता है। और खामोशी हर बार कमजोरी या हार नहीं होती, वह एक गहरा जवाब है जो सिर्फ वही समझते हैं जिनमें सच्ची समझ होती है, गहराई होती है। इज्जत, सम्मान कभी भी मांगने से नहीं मिलती, वह तो कमाई जाती है और दी जाती है। और जिसे दूसरों को सम्मान देना आता है, वही वास्तव में खुद भी इज्जतदार होता है। जिसे खुद की ही इज्जत करनी नहीं आती, वह किसी और को क्या सम्मान देगा? इसलिए अब यह गहराई से समझो कि जीवन की हर चोट तुम्हें तराश रही है, तुम्हें गढ़ रही है। हर आलोचना तुम्हें निखार रही है, तुम्हारी कमियों को दूर कर रही है।
हर दूरी, हर अकेलापन तुम्हें भीतर से और अधिक मजबूत बना रहा है। और जब तुम भीतर से अटूट रूप से मजबूत हो जाते हो, तब बाहर की कोई भी शक्ति, कोई भी परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं सकती, तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी, सबसे बड़ा अभिशाप तब प्रकट होता है जब वह निरंतर खुद को दूसरों से तुलना करने लगता है। तुलना करने से ना आत्मा को कभी शांति मिलती है, ना ही जीवन के लक्ष्य की स्पष्टता प्राप्त होती है। सफलता को कभी तुम्हारे बैंक बैलेंस से, तुम्हारी बाहरी संपत्ति से कोई मतलब नहीं होता। वह सिर्फ तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे अटूट समर्पण और तुम्हारी अदम्य जिद को पहचानती है। जब तुम पूरी ईमानदारी और निष्ठा से प्रयास करते हो, तो यह संसार भले ही तुम्हें अनदेखा करे, तुम्हारी उपेक्षा करे, लेकिन यह ब्रह्मांड, ये सृष्टि तुम्हारे लिए स्वयं दरवाजे खोल देती है। एयरपोर्ट के बाहर लिखा एक सत्य वाक्य जीवन का बहुत गहरा पाठ सिखा जाता है। उड़ान बड़ी चीज है, रोज उड़ो, लेकिन शाम को वापस जमीन पर लौट आना मत भूलो, क्योंकि तुम्हारी कामयाबी पर सच्ची तालियां बजाने वाले, तुम्हें दिल से गले लगाने वाले, जो वास्तव में तुम्हारे अपने हैं, वे नीचे ही तुम्हारी जड़ों के पास ही रहते हैं। सफलता यदि तुम्हें तुम्हारे अपनों से, तुम्हारी जड़ों से दूर कर दे, तो वह सिर्फ ऊंचाई है, ऊंचापन या बड़प्पन नहीं। कभी शांत बैठकर खुद से यह सवाल जरूर करना कि अगर आज तुम इस दुनिया में ना रहो, तो कितने लोगों को सच में फर्क पड़ेगा? कितने लोगों की आंखों में तुम्हारे लिए सच्चा आंसू होगा? वही गिने चुने लोग तुम्हारी असल दुनिया है, तुम्हारा सच्चा धन है। बाकी सब तो सिर्फ आवाजें हैं, सिर्फ भीड़ है जो वक्त और मतलब के साथ बदल जाती है। इसलिए अपना जीवन उन्हीं के लिए सार्थक रूप से जियो जिनकी आंखों में तुम्हारे जाने के बाद दिखावे की मुस्कान नहीं, बल्कि सच्चा निश्चल आंसू हो सकता है। किसी का बुरा करके, किसी को धोखा देकर अगर तुम क्षण भर के लिए खुश हो रहे हो, तो यह जान लो कि ऊपर वाला सब देख रहा है। उसका हिसाब बड़ा चुपचाप होता है, लेकिन जब होता है तो बहुत जोर से होता है, जड़ें हिला देता है। इसीलिए अपना दिल साफ रखो, अपने कर्म शुद्ध रखो और कभी भी किसी के दुख का, किसी की पीड़ा का कारण मत बनो। अगर किसी के सहारे बन सकते हो तो पूरी नियत और पूरे मन से बनो, क्योंकि यही इंसानियत की, मनुष्यता की असल परीक्षा है। कई लोग बस अच्छे मौके का इंतजार करते रहते हैं और इसी इंतजार में उनकी पूरी जिंदगी गुजर जाती है। मगर सच्चाई यह है कि मौका कभी किसी को दिया नहीं जाता, उसे तो स्वयं रचा जाता है, बनाया जाता है। तुम्हें खुद ही विपरीत हालातों में अवसर ढूंढना होगा, उन्हें अपने परिश्रम और बुद्धि से गढ़ना होगा। जो लोग सिर्फ इंतजार करते रहते हैं, वे अक्सर पीछे रह जाते हैं। जो चलते हैं, जो प्रयास करते हैं, रास्ता उनके लिए खुद ब खुद बन जाता है। जब तक तुम सफल नहीं हो जाते, जब तक तुम्हारे परिणाम बोलने नहीं लगते, तब तक व्यर्थ का शोर मत मचाओ, अपनी योजनाओं का ढिंढोरा मत पीटो। तुम्हारा काम ही तुम्हारी पहचान बनना चाहिए, ना कि तुम्हारे खोखले दावे। दुनिया उसी को ध्यान से सुनती है जिसके पास दिखाने के लिए, साबित करने के लिए कुछ ठोस होता है। अगर तुम्हारे पास अभी सिर्फ सपने हैं और परिणाम नहीं, तो उन्हें अपने सीने में संभाल कर रखो और तब तक चुपचाप लगन से काम करो जब तक तुम्हारे काम, तुम्हारी उपलब्धियां खुद तुम्हारे लिए बोलने ना लगें। दुख की बात यह है कि जब तक तुम्हारे पास पैसा नहीं होता, तुम्हारी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, तब तक तुम्हें तुम्हारे अपने सगे संबंधी भी ठीक से नहीं पहचानते, तुमसे कतराते हैं। पर चिंता मत करो, क्योंकि जो अपने वास्तव में सच्चे हैं, वे तुम्हारे संघर्ष के दिनों में भी तुम्हारे साथ चट्टान की तरह खड़े रहेंगे। दुनिया की असली पहचान उसी कठिन वक्त में होती है जब तुम खाली हाथ होते हो, और रिश्तों की सच्चाई भी तभी सामने आती है। डर तब तक तुम्हारा मालिक है जब तक तुम उसे अपना हिस्सा मानते हो, उसे स्वीकार करते हो। एक बार तुमने डर को चुनौती दे दी, उसे आंखें दिखा दी, तो फिर वह सिर्फ एक अनुभव, एक बीती हुई याद बनकर रह जाएगा। डर को हटाओ और अपनी पहचान खुद बनाओ, क्योंकि जो खुद को जान लेता है, अपनी शक्तियों और कमजोरियों को समझ लेता है, वही सच्चा विजेता होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने भीतर उठ रहे क्रोध, भय, ईर्ष्या और वासना के तूफान को शांत कर सकता है, वह संसार के किसी भी बाहरी तूफान का सामना करने में सक्षम हो जाता है। आत्मा की सबसे बड़ी, सबसे अमोघ शक्ति उसका धैर्य है, उसका संयम है। और जब यह धैर्य पूरी तरह से जागृत होता है, तब बड़े से बड़ा संकट भी, बड़ी से बड़ी विपत्ति भी उसके सामने सिर झुका देती है। दिल की हर ख्वाहिश,
हर गहरी भावना जुबान से बयां नहीं की जा सकती। कुछ भावनाएं इतनी पवित्र, इतनी गहरी होती हैं कि वे सिर्फ महसूस की जाती हैं, अनुभव की जाती हैं। हम अक्सर उन्हें ही सबसे ज्यादा, सबसे गहराई से चाहते हैं, जिन्हें शब्दों में कहने की हिम्मत हम में नहीं होती। क्योंकि प्रेम जब सच्चा और गहरा होता है तो वह शब्दों का मोहताज नहीं रहता। वह तो मौन में भी झलकता है, आंखों से बरसता है, व्यवहार से प्रकट होता है। हजारों लाखों चेहरों में यदि कोई एक चेहरा तुम्हारे दिल को खास लग जाए, तुम्हारी आत्मा को छू जाए, तो समझो कि वह भावना सिर्फ इस जन्म की नहीं, वह आत्मा के स्तर पर जुड़ी है। कई जन्मों का संबंध हो सकता है। चाहने वालों की, प्रशंसा करने वालों की इस दुनिया में कभी कमी नहीं होती, मगर जिनमें सच्चाई हो, जिनमें स्थिरता हो, जिनमें निष्ठा हो, ऐसे लोग विरले ही मिलते हैं। जिनके सपने बड़े होते हैं, जिनकी उड़ान ऊंची होती है, वे अपनी उड़ान भरने के लिए किसी की अनुमति का इंतजार नहीं करते। वह बस उड़ते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर वे एक पल के लिए भी ठहर गए तो कोई और उनकी जगह ले लेगा, अवसर हाथ से निकल जाएगा। किस्मत और मेहनत में एक बहुत बड़ा फर्क यही है कि किस्मत शायद तुम्हें वही देती है जो तुम्हारे लिए पहले से तय है, जो तुम्हारे प्रारब्ध में लिखा है। लेकिन मेहनत, सच्चा पुरुषार्थ तुम्हें वह भी दिला सकती है जो तुम्हारे भाग्य में कभी लिखा ही नहीं गया था। समय सबको बराबर मिलता है, 24 घंटे, लेकिन उसका सही उपयोग बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। यह जीवन दोबारा नहीं मिलता, इसलिए अपने अनमोल वक्त को व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ के लोगों पर, या सिर्फ यह सोचने में जाया मत करो कि दुनिया क्या कहेगी। कुछ लोग अकड़ में, अहंकार में जीते हैं, कुछ लोग अपनी जिद में जीते हैं, लेकिन सच्चे वीर, सच्चे इंसान वह होते हैं जो कंधों पर पड़ी जिम्मेदारियों के भारी बोझ के नीचे भी मुस्कुराना सीख जाते हैं। जिस व्यक्ति के कंधों पर परिवार की, समाज की या किसी अन्य प्रकार की जिम्मेदारियों का बोझ होता है, उसे ना तो रूठने का अधिकार होता है, ना ही टूटने का कोई विकल्प। वह बस चुपचाप बिना किसी शिकायत के आगे बढ़ता रहता है, चाहे उसके भीतर भावनाओं का कितना ही बड़ा तूफान क्यों ना चल रहा हो। जिन्होंने अपना पूरा जीवन सिर्फ माया के पीछे, धन दौलत इकट्ठा करने की अंधी दौड़ में लगा दिया, उन्हें अक्सर अंतिम समय में मृत्युशैया पर यह कड़वा सत्य समझ में आता है कि जिस धन को, जिस संपत्ति को उन्होंने अपना सब कुछ समझा था, जिसके लिए उन्होंने रिश्ते, स्वास्थ्य और शांति सब कुर्बान कर दिए, वह एक अंतिम सांस के साथ ही यहीं छूट जाता है। और तब उनके पास गहरे पछतावे के सिवा कुछ नहीं रह जाता कि काश समय रहते चेत गए होते, जीवन का वास्तविक अर्थ समझ गए होते। बदलाव से डरने वाला व्यक्ति कभी भी जीवन में नएपन का, ताजगी का, विकास का अनुभव नहीं कर सकता। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन बेहतर हो, अधिक सार्थक हो, तो तुम्हें अपने भीतर बदलाव लाने के लिए तैयार रहना ही पड़ेगा। चाहे वह तुम्हारी सोच में बदलाव हो, तुम्हारे व्यवहार में या तुम्हारे दृष्टिकोण में। क्योंकि रुका हुआ स्थिर पानी सड़ जाता है, उसमें दुर्गंध आने लगती है, और बहता हुआ गतिशील पानी ही जीवन देता है, पवित्र माना जाता है। दिल की नफरत अगर सच्ची हो तो वह कम से कम स्पष्ट तो होती है, उसमें कोई छिपाव नहीं होता। लेकिन जो मोहब्बत, जो प्रेम सिर्फ दिमाग से गणना करके, लाभ हानि देखकर किया जाए, वह वास्तव में प्रेम नहीं, वह एक गणना होती है, एक सौदा होता है, उसमें सच्ची भावना नहीं होती। इसलिए इंसानों को पूरी तरह से पहचानने की व्यर्थ कोशिश मत करो, क्योंकि यहाँ लोग अक्सर अपनी जरूरतों और स्वार्थों के हिसाब से अपने चेहरे, अपने मुखौटे बदल लेते हैं। कोई तुम्हारा तब तक ही सगा है जब तक उसे तुमसे कुछ चाहिए, कोई लाभ प्राप्त हो रहा है। जब तुम अच्छे होते हो, सच्चे होते हो, ईमानदार होते हो, तो लोग तुम्हारे रास्ते में अड़चनें खड़ी करते हैं, तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं यह डर होता है कि कहीं तुम उनसे बहुत ऊपर ना चले जाओ। वे जानते हैं कि तुम मजबूत हो, सक्षम हो, लेकिन वे यह भी जानते हैं कि अगर तुम्हें गिरा दिया गया, तुम्हें हतोत्साहित कर दिया गया, तो तुम्हारा उजाला, तुम्हारी चमक कम हो जाएगी। यही कारण है कि तुम्हारे हर अच्छे, नेक कदम में कोई ना कोई टांग अड़ाने वाला अवश्य मिल जाएगा। मगर तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें यह समझना है कि यह संसार जैसा है वैसा ही रहेगा। तुम्हें दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना है, और अधिक मजबूत, और अधिक स्थिर, और अधिक निडर बनना है। और इस रूपांतरण के लिए तुम्हारा दुख, तुम्हारी पीड़ा ही तुम्हारा सबसे बड़ा, सबसे कारगर औजार है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की सबसे कड़वी
पर अटल सच्चाइयों में से एक यही है कि इंसान की पूरी जिंदगी के अच्छे कर्म, उसकी सारी नेकियां, कुछ पलों के अनजाने में हुई गलतियों के बोझ के नीचे दब जाते हैं। लोग अक्सर यह भूल जाते हैं कि किसी व्यक्ति ने उनके लिए जीवन भर क्या क्या किया था, कितने त्याग किए थे, लेकिन उसकी एक छोटी सी चूक, एक अनजाने में हुई गलती उन्हें हमेशा के लिए खलनायक बना देती है। इसलिए जब भी तुम कोई अच्छा काम करो, किसी की मदद करो, तो इस उम्मीद से मत करो कि बदले में तुम्हें सराहना मिलेगी, प्रशंसा मिलेगी, बल्कि इस भाव से करो कि यह तुम्हारा कर्म है, तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा परिचय है और सर्वांतर्यामी ईश्वर सब कुछ देख रहा है। हर किसी के पास एक बाहरी घर होता है, ईंट और पत्थर का बना हुआ, लेकिन हर किसी के भीतर एक डर का घर भी होता है, चिंताओं, असुरक्षाओं और संदेहों से बना हुआ। और उसी भीतरी डर की वजह से हर किसी के दरवाजे अलग अलग होते हैं, बंद होते हैं। किसी के पास बाहर से दिखाने के लिए आलीशान महल है, तो किसी के पास सच्चे प्रेमपूर्ण रिश्तों की एक साधारण सी झोपड़ी। मगर सच्चा सुकून, सच्ची शांति वहीं है जहां मन को सच्चाई मिले, आत्मा को संतोष मिले, चाहे वह महल हो या झोपड़ी। इसलिए जानबूझकर कभी किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि इंसान शायद तुम्हें माफ कर दे, पर वह उस पीड़ा को कभी भूल नहीं सकता। और जो चोट दिल में गहरे उतर जाती है, वह समय के साथ एक नासूर घाव बन जाती है। अब अक्सर चुप रहना ही सही लगता है, क्योंकि तुम कुछ भी कहो, हर बात का मतलब लोग अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी समझ और पूर्वाग्रहों के अनुसार ही निकालते हैं। कभी कभी मौन ही सबसे गहरा, सबसे सार्थक संवाद होता है। और यह भी सच है कि हम हर किसी के साथ एक जैसे नहीं रह सकते, एक ही तरह का व्यवहार नहीं कर सकते। हम भी परिस्थितियों और व्यक्तियों के अनुसार दो चेहरे रखते हैं, एक समझदारी के लिए, दुनियादारी निभाने के लिए, और एक अपनी जरूरत के लिए, अपने सिद्धांतों की रक्षा के लिए। अब समय ऐसा आ गया है कि जो जैसा है उसे वैसा ही जवाब देना कई बार जरूरी हो जाता है। अगर तुम सच में दिल से खुश रहना चाहते हो, तो दुनिया की फिजूल की बातों को, आलोचनाओं को सुनना कम कर दो और अपने विचारों पर, अपनी अंतरात्मा की आवाज पर मजबूती से खड़े रहो। भीड़ तुम्हें कभी सही दिशा नहीं दे सकती, वह तुम्हें भटका सकती है। तुम्हारा अंतर्मन ही तुम्हारा असली सच्चा मार्गदर्शक है। मतलब कि दोस्ती और जबरदस्ती का थोपा हुआ प्यार, ये दोनों ही सिर्फ दिखावा है, छलावा है। ये कभी टिकते नहीं, इनमें कोई गहराई नहीं होती। ये सिर्फ समय काटने के, अकेलापन दूर करने के साधन मात्र हैं। सच्चे रिश्ते तो वहां होते हैं जहां बिना कहे भी एक दूसरे के एहसास को, भावनाओं को महसूस किया जाए, समझा जाए। पहले डर लगता था कि कहीं कोई अपना हमें छोड़कर ना चला जाए। अब इंतजार रहता है कि जो जाना चाहता है वह बिना किसी नकाब के अपनी असली औकात दिखाकर जल्द से जल्द चला जाए। क्योंकि बार बार टूटने से, बार बार धोखा खाने से एक बात तो साफ हो जाती है, अकेलापन भी अपने आप में एक मंजिल है, और शायद आत्मिक सुकून की सबसे पहली, सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी भी। कभी किसी भोले भाले, सीधे साधे इंसान से जानबूझकर खिलवाड़ मत करो, उसका फायदा उठाने की कोशिश मत करो। जो व्यक्ति बाहर से सरल और शांत दिखता है, वह अंदर से भी कमजोर हो, यह बिल्कुल जरूरी नहीं। आईना जब टूटता है तो उसकी हर किरच धारदार हथियार बन जाती है, और वही सरल इंसान जब भीतर से टूटता है तो उसकी खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है। उसका मौन भी वज्रपात कर सकता है। घर चाहे छोटा हो या बड़ा, वह हर किसी को सबसे प्यारा होता है, क्योंकि वहां अपनापन होता है, सुरक्षा का एहसास होता है। वहां वे दीवारें होती हैं जो हमारे सुख दुख, हमारे आंसुओं और मुस्कुराहटों की मूक गवाह होती हैं। उसी तरह जिंदगी में वह काम चुनो, वह करियर चुनो जो तुम्हारे दिल को सच्चा सुकून दे, तुम्हारी आत्मा को संतुष्टि दे। सिर्फ पैसा कमाने के लिए या समाज को दिखाने के लिए किया गया काम धीरे धीरे आत्मा को खोखला कर देता है, जीवन को नीरस बना देता है। अच्छे कर्म, नेक काम करते रहो, चाहे लोग तुम्हें देखें या ना देखें, तुम्हारी सराहना करें या ना करें, क्योंकि अच्छाई का, नेकी का फल देर से ही सही, लेकिन मिलता अवश्य है। यह प्रकृति का अटल नियम है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी सबसे बड़ी, सबसे बुलंद आवाज है। बाकी सब तो क्षणिक शोर है जो समय के साथ खो जाता है। इसीलिए करते रहो वो जो तुम्हें भीतर से सच्चा बनाता है, तुम्हें संतुष्टि देता है, और भूल जाओ वो सब जो तुम्हें गिराने की, तुम्हें हतोत्साहित करने की कोशिश करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मोहब्बत, सच्चा प्रेम
अगर सिर्फ लफ्जों तक, मीठे शब्दों तक सीमित रहे तो वह बस एक क्षणिक एहसास बनकर, एक हवा का झोंका बनकर रह जाती है। मगर जब एक आत्मा दूसरी आत्मा से गहराई से जुड़ती है, जब दो हृदयों का मौन संवाद होता है, तब वह रिश्ता अमर हो जाता है, कालजयी बन जाता है। सच्चा प्रेम कभी शोर नहीं करता, दिखावा नहीं करता। वह तो भीतर की अतल गहराइयों में चुपचाप पलता है, विकसित होता है, एक ऐसी पवित्र खामोशी में जहां सिर्फ आपसी समझ होती है, समर्पण होता है और कोई शर्त, कोई अपेक्षा नहीं होती। जो संबंध आत्मा के स्तर पर बंधे होते हैं, उन्हें बार बार शब्दों से, प्रमाणों से साबित करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वह तो हर स्पंदन में, हर सांस में, हर मौन में महसूस होते हैं। संघर्ष करती हुई, चुनौतियों का सामना करती हुई स्त्रियां सबसे सुंदर होती हैं, क्योंकि उनका सौंदर्य बाहरी श्रृंगार में, प्रसाधनों में नहीं, बल्कि उनकी सहनशीलता में, उनके धैर्य में, उनके आत्मबल में निहित होता है। उनकी आंखों में वह अद्वितीय चमक होती है जो सिर्फ कठिनाइयों की आग से निकलकर ही आती है, और उनके चेहरे पर वह अद्भुत शांति होती है जो जीवन के बड़े बड़े तूफानों से जूझ कर ही हासिल होती है। जिंदगी में किसी से भी जबरदस्ती साथ मत मांगो। जिसे रुकना होगा, जो तुम्हें सच में महत्व देता है, वह तुम्हारे बिना कहे ही रुक जाएगा। और जो जाना चाहता है, उसे पकड़ कर रखने से, उसे बांधने की कोशिश करने से सिर्फ तुम्हें ही चोट पहुंचेगी, तुम्हारा ही दिल दुखेगा। कोई भी रिश्ता अगर निभाना है तो वह स्वेच्छा से, प्रसन्नता से निभना चाहिए, न कि किसी मजबूरी से या सामाजिक दबाव से। और किसी को बदलने की व्यर्थ कोशिश भी मत करो, क्योंकि हर आत्मा अपनी अनूठी यात्रा पर है, अपने कर्मों के अनुसार विकसित हो रही है। बस उसके साथ वैसे ही रहो जैसे वह है, उसकी अच्छाइयों और कमियों के साथ। अगर निभा सको तो पूरी ईमानदारी से निभाओ, नहीं तो सम्मान पूर्वक दूरी बना लो। लेकिन कभी छल मत करो, धोखा मत दो। आजकल तुम दूसरों से बहुत ज्यादा उम्मीदें रखते हो, बहुत अपेक्षाएं पाल लेते हो, और यही तुम्हारा सबसे बड़ा बोझ बन चुका है, तुम्हारे दुख का मूल कारण बन चुका है। हर कैसे हो पूछने वाला तुम्हारा भला नहीं चाहता। बहुत से लोग सिर्फ इसलिए तुम्हारा हालचाल पूछते हैं ताकि वे तुम्हारे अंदर झांक सकें, तुम्हारी कमजोरियों को जान सकें और सही मौके पर उन पर वार कर सकें। इसीलिए अपने भावों की, अपनी कमजोरियों की रक्षा करो और अपने मन की खामोशी को, अपनी चुप्पी को अपनी सबसे मजबूत ढाल बनाओ। हर कामयाब सफल इंसान के पीछे उससे नफरत करने वालों की, उसकी आलोचना करने वालों की एक लंबी भीड़ होती है। क्योंकि जब तुम ऊंचाई पर होते हो तो हर निचले स्तर के इंसान को यह लगता है कि तुम्हें गिराना जरूरी है, तुम्हें नीचा दिखाना आवश्यक है। लेकिन यह मत भूलो कि वह खंजर जो तुम्हारी पीठ में धोखे से घोंपे जाते हैं, अक्सर वही तुम्हें और तेजी से आगे धकेलने का कारण बनते हैं, तुम्हें और अधिक मजबूत बनाते हैं। कुछ लोग जिंदगी में ऐसे चुपचाप आते हैं जैसे कभी जाएंगे ही नहीं, और फिर एक दिन ऐसे अचानक चले जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। बस पीछे छोड़ जाते हैं एक गहरा, कभी ना भरने वाला खालीपन और अनगिनत अनसुलझे सवाल। हमें शायद ठीक से नहीं पता कि हम वास्तव में कैसे हैं, लेकिन इतना जरूर पता है कि जितने बुरे हमें दुनिया ने या कुछ खास लोगों ने बनाया है, उतने बुरे हम कभी नहीं थे। लोग अक्सर अपनी जरूरतों, अपनी सुविधा और अपने पूर्वाग्रहों के हिसाब से दूसरों का चरित्र गढ़ते हैं और फिर उसे ही सच मान लेते हैं। मगर तुम्हारा सत्य तुम्हें भीतर से पता होता है। उसे किसी की बाहरी राय की, किसी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती। तलाश है आज उसे एक इंसान की जो सिर्फ वादे ना करे बल्कि उन्हें निभाए भी, क्योंकि वादे तोड़ने वालों की इस अंतहीन भीड़ में निभाने वाला कोई सच्चा इंसान मिलना अब अत्यंत दुर्लभ हो गया है। और कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी समझदारी इसी में होती है कि अपने ही मन को समझा लिया जाए, उसे शांत कर लिया जाए, क्योंकि हर जिद तुम्हें खुशी नहीं देती और हर सच्ची खुशी जिद करने से नहीं मिलती। जो लोग अपनी गलती कभी नहीं मानते, अपनी भूल स्वीकार नहीं करते, वे तुम्हें भी कभी अपना नहीं मान सकते। और जहां अपनापन ना हो, जहां सम्मान ना हो, वहां टिके रहना अपनी ही आत्मा को अपमान देने जैसा होता है। गुरूर, अहंकार किस बात का करूं, जब अंत में उन्हीं हाथों से मुझे छुआ जाएगा, मेरा अंतिम संस्कार किया जाएगा, जो मुझे छूने के बाद खुद को शुद्ध करने के लिए साबुन से हाथ धो लेंगे। यही तो जीवन की सबसे बड़ी, सबसे निर्मम विडंबना है। तुम जिन पर सबसे ज्यादा आंखें बंद करके विश्वास करते हो, अक्सर वही एक दिन
तुम्हें यह साबित करने पर मजबूर कर देते हैं कि तुम इतने बुरे नहीं थे जितना उन्होंने तुम्हें बना दिया। मगर फिर भी सच्चाई यही है कि तुम्हें किसी को कुछ भी साबित करने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना करना है कि हर परिस्थिति में, हर चुनौती में सच्चे बने रहो, प्रामाणिक बने रहो और अपने दुख को, अपने संघर्ष को अपना अस्त्र बना लो, अपनी प्रेरणा बना लो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन में तुम्हारा हमसफर, तुम्हारा साथी ही लाजवाब हो, सच्चा और समझदार हो, तब तुम्हें बाहरी तारीफों की, प्रशंसाओं की कोई जरूरत नहीं पड़ती। तब मौन ही प्रेम का सबसे सुंदर, सबसे गहरा इजहार बन जाता है। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो शोर नहीं करते, दिखावा नहीं करते, बस समय के साथ चुपचाप, बिना किसी प्रयास के गहराते जाते हैं। मिल जाएं तो बातें लंबी हो जाती हैं, समय का पता ही नहीं चलता, और ना मिलें तो उनकी मीठी यादें उम्र भर तुम्हारा साथ निभाती हैं। यही गहरे रिश्तों का सच्चा मर्म है। वे साथ रहने से नहीं, बल्कि सच्चे और ईमानदार होने से चलते हैं। वक्त कभी भी स्थिर नहीं रहता, यह निरंतर परिवर्तनशील है। जो आज दूसरों को बेवजह रुलाते हैं, पीड़ा पहुंचाते हैं, उन्हें भी कल उसी पीड़ा से, उसी दर्द से गुजरना पड़ता है। कर्म का सिद्धांत अटल है। इसीलिए जब भी शक्ति, सत्ता या सामर्थ्य तुम्हारे पास हो तो विनम्र बनो, करुणावान बनो, क्योंकि कल वही शक्ति तुम्हारी परीक्षा भी बन सकती है, तुम्हारा न्याय भी कर सकती है। और ऐसी स्थिति में चुप रहना ही असली समझदारी होती है। जहां हर कोई खुद को ही सबसे ज्यादा समझदार मान रहा हो, जहां बहस निरर्थक हो, किसी का असली चेहरा, उसका वास्तविक चरित्र तब सामने आता है जब तुम्हारा उसके लिए कोई उपयोग ना रह जाए, जब तुमसे उसका मतलब खत्म हो जाए। मतलब खत्म होते ही जो लोग अपना रंग बदल लेते हैं, वे वास्तव में रिश्ते नहीं होते, वे सिर्फ मौके होते हैं, अवसरवादी होते हैं, जिन्हें समय पर पहचान लेना ही बुद्धिमानी है। इसीलिए अपनी संगत का चयन बहुत सोच समझ कर करो। शेरों के साथ रहोगे तो साहस और निर्भयता मिलेगी, लेकिन अगर तुम्हारा समय कुत्तों के बीच गुजरेगा तो तुम्हें पीठ पीछे भौंकना ही सीखने को मिलेगा। अंततः श्री कृष्ण का संदेश यही है कि जीवन एक उत्सव है, अगर तुम उसे सही दृष्टिकोण से जीना सीख जाओ। दुख और सुख, हार और जीत, धूप और छांव, ये सब जीवन के रंग हैं। इन्हें स्वीकार करो, इनसे सीखो और आगे बढ़ते रहो। अपने भीतर की दिव्य शक्ति को पहचानो, उसे जागृत करो, अपने दुख को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लो। फिर देखो कैसे तुम एक साधारण मनुष्य से एक असाधारण योद्धा बन जाते हो, जो जीवन के हर कुरुक्षेत्र में विजय प्राप्त करता है। अपने हृदय में प्रेम, करुणा और शांति बनाए रखो, यही तुम्हारी असली दौलत है। बाकी सब तो आता जाता रहेगा। हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में बने रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि यह चर्चा आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक होगी। ईश्वर आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। राधे राधे।